भीष्म पितामह मरने से पहले द्रौपदी को देखकर आखिर क्यों रो पड़े थे? भीष्म पितामह, द्रौपदी ने ऐसा क्या कह दिया था जो मरते मरते भी पितामह भीष्म की आंखों में आंसू दे गया? दोस्तों, इस कहानी को विस्तार से जानने के लिए हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आगे की कहानी। कुरुक्षेत्र का मैदान था। भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े हैं। शरीर शरों से बंधा है, लेकिन चेतना तेज है। जीवन की अंतिम घड़ियां चल रही हैं। सूर्य उत्तरायण की प्रतीक्षा में रुका है और धर्म के महानायक अंतिम संदेश देने को तत्पर हैं। उसी क्षण द्रौपदी उनके समीप खड़ी होती है। वही द्रौपदी जो कभी भीष्म से प्रश्न करती थी कि वे हस्तिनापुर की राजसभा में नारी के अपमान पर मौन क्यों रहे। वही द्रौपदी अब मौन है, पर उसकी आंखें बोल रही हैं। भीष्म पितामह उसकी ओर देखते हैं। करुणा और अनुभूति से भरे हुए भीष्म धीरे धीरे बोलते हुए कहते हैं, पांचाली, समय आ गया है कि मैं अब कुछ सत्य तुम्हारे समक्ष रखूं। यह युद्ध, यह महासंहार केवल दुर्योधन की त्वाकांक्षा या धृतराष्ट्र की पक्षपाती दृष्टि का परिणाम नहीं है। शकुन की कुटिलता और कौरवों का षड्यंत्र भी इसके कारक हैं। लेकिन इनमें से एक कारण ऐसा भी है जो अदृश्य है, परंतु सबसे अधिक मार्ग है, और वह है अनावश्यक बोलना। द्रौपदी आश्चर्य से पूछती है, अनावश्यक बोलना? लेकिन पितामह, युद्ध तो अधर्म और अन्याय के विरुद्ध था। तब भीष्म पितामह कहते हैं, हां पुत्री, युद्ध अधर्म के विरुद्ध था, लेकिन अधर्म की जड़ें कभी कभी हमारे ही बोले गए शब्दों में छिपी होती हैं, जिन्हें हम साधारण समझकर उड़ा देते हैं, लेकिन वे शब्द किसी के हृदय में अग्नि बनकर जल उठते हैं। तुम्हें याद है, इंद्रप्रस्थ में जब राजसूय यज्ञ चल रहा था, जब दुर्योधन माया सभा में भ्रमित होकर जल में गिर गया था, तो तुमने क्या कहा था? अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। यह वाक्य, वह हंसी, तुम्हारा उपहास, उस दिन दुर्योधन के लिए केवल एक गिरना नहीं था, वह था उसके सम्मान का चूर चूर हो जाना। तुमने उसके हृदय में वह अपमान रोप दिया जो धीरे धीरे प्रतिशोध की ज्वाला में परिवर्तित हुआ। द्रौपदी की आंखें भर आईं। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन भीष्म का स्वर और गहराता गया। कहने लगे, पुत्री, शब्द बाण बन सकते हैं अगर उन्हें विवेक से ना बरता जाए। हम यह भूल जाते हैं कि शब्द कभी मरते नहीं। वे कानों से अधिक हृदय में उतरते हैं। शरीर पर लगे घाव भर जाते हैं, लेकिन शब्दों से लगे घाव जीवन भर रिसते रहते हैं। दुर्योधन ने उस समय तुम्हारे शब्दों को मजाक नहीं, एक व्यक्तिगत अपमान समझा। वह भावनात्मक रूप से टूट गया। उस टूटन में जो प्रतिशोध उपजा, वही अंततः इस युद्ध का कारण बना। द्रौपदी, तुम्हारे शब्द केवल एक उपहास नहीं थे, वे उस राजकुमार के आत्मसम्मान पर प्रहार थे। अविवेकी वाणी केवल अपमान नहीं, विनाश को आमंत्रण देती है। नीतिशास्त्र कहता है, यथा तड़ागात्स सलीम तम तम देशम प्रयाति तथा वाक्यम प्रेषितम तम तम मनोभवम जनयति। अर्थात जैसे जल बहकर उस भूमि को प्रभावित करता है, जिस ओर वह जाता है, वैसे ही वाणी भी मनुष्यों के मन पर वैसी ही प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। जब व्यक्ति अपमानित महसूस करता है, तो वह अपने सम्मान की पुनर्प्राप्ति के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। यदि उस दिन तुम मौन रह जाती या सहानुभूति से मुस्कुरा देती, तो शायद यह युद्ध नहीं होता। मैं यह नहीं कहता कि तुम्हारा अपमान उचित था, नहीं। जो सभा में तुम्हारे साथ हुआ वह भीषण अधर्म था, लेकिन दुर्योधन के हृदय में जो विष था, वह पहली बार उसी उपहास के क्षण में पैदा हुआ था। यह सुनकर द्रौपदी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से पूछा, क्या मैं ही इस युद्ध की जड़ हूं पितामह? तब भीष्म पितामह कहते हैं, नहीं पुत्री, तुम कारण नहीं, केवल एक चिंगारी थी। दोष उनका भी है जिन्होंने षड्यंत्र रचा, और उनका भी जो सत्ता के लोभ में न्याय से हटे। लेकिन यह जानना आवश्यक है कि जब हम बोलते हैं तो हम केवल अपनी बात नहीं रखते, हम किसी का भविष्य भी बना या बिगाड़ सकते हैं। और तुम्हारा वाक्य वह एक अपमानित आत्मा का उत्प्रेरक बन गया। इसलिए आज मैं तुम्हें नहीं, समस्त मानवता को यह उपदेश देता हूं।
वाणी से पहले विचार करें, क्योंकि शब्द एक बार निकले तो वापस नहीं आते। वचन में शक्ति है। वह पुल भी बना सकता है और युद्ध भी करा सकता है। यदि व्यक्ति अपने क्रोध, उपहास, ईर्ष्या या अहंकार में बोलता है, तो उसके शब्द स्वयं उसके जीवन को विषाक्त बना सकते हैं। द्रौपदी, इस धरती पर जो नरसंहार हुआ है, उससे बड़ा युद्ध अब हर आत्मा के भीतर चल रहा है। यह युद्ध हमारी वाणी और विवेक के बीच है। जो इस युद्ध को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता कहलाता है। मौन से बड़ा कोई तप नहीं और संयमित वाणी से बड़ा कोई धर्म नहीं। इसीलिए याद रखें, वाणी का प्रयोग करें निर्माण के लिए, न कि विनाश के लिए। शब्द मरते नहीं, वे लौट कर आते हैं, या तो आशीर्वाद बनकर या श्राप बनकर। पितामह भीष्म कहते हैं, पुत्री, मनुष्य को भूलकर भी इन 5 अवसरों पर नहीं बोलना चाहिए। जो यदि इन 5 अवसरों पर बोलता है, वह स्वयं ही बहुत बड़ा नुकसान उठाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहता हूं। ध्यान देकर सुनो। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जो हर समय बोलता रहता था। उसके पास किसी भी बात पर अपनी राय होती, चाहे कोई पूछे या नहीं। वह हर किसी के बारे में अपने विचार प्रकट करता। शिक्षक हो या छात्र, अगर कोई साथी अपनी परेशानी लेकर आता तो वह उसकी बात पूरी सुने बिना ही सलाह देने लगता। जितनी जानकारी उसे होती नहीं थी, उससे ज्यादा दिखाने की कोशिश करता, और यही उसका सबसे बड़ा दोष बन गया। धीरे धीरे लोग उसे नजरअंदाज करने लगे। किसी को उसकी सलाह में रुचि नहीं थी। उसे ना तो गंभीरता से लिया जाता, ना ही कोई उसका सच्चा मित्र बन पाया। सब उसे बातूनी समझते थे और चुपचाप उसकी पीठ पीछे मजाक उड़ाते थे। पर शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह जानता था कि उसकी आदत ही उसकी प्रतिष्ठा को गिरा रही है, लेकिन आदत बदलना आसान नहीं होता। वह अपने गुरु के पास गया और अपनी परेशानी बताई। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जो यह सोच ले कि वह सब कुछ जानता है, वही सबसे ज्यादा बोलता है। लेकिन जो यह समझ ले कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, वह मौन में भी सीखता है। यह नीति शास्त्र का गूढ़ ज्ञान है। बुद्धिमान व्यक्ति तभी बोलता है जब जरूरी हो, क्योंकि मौन भी एक उत्तर होता है। गुरु ने बताया कि जब हम बिना जरूरत बोलते हैं तो लोग हमारी बातों की कीमत कम आंकते हैं। हर समय बोलने से हमारी गंभीरता खो जाती है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, मूर्ख की सबसे बड़ी पहचान है कि वह बिना सोचे समझे बोलता है। बोलना हमारी बुद्धिमत्ता का नहीं, नियंत्रण का परिचायक होना चाहिए। गुरु ने यह भी समझाया कि समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए केवल ज्ञान नहीं, व्यवहार की भी जरूरत होती है। और व्यवहार का पहला नियम है कब बोलना है और कब चुप रहना है। यह जानना और याद रखना, जो लोग हर बात पर राय रखते हैं, उन्हें अंततः कोई नहीं पूछता। जब दूसरों की भावनाएं कोई नहीं समझ सकता, तो मौन सबसे बड़ी दया होती है। अधूरी जानकारी पर मत बोलो, यह मूर्खता की पहचान बनती है। क्रोध और अपमान के समय चुप रहना तुम्हें ऊंचा बनाता है। जब कोई दुखी हो तो सलाह नहीं, सहानुभूति दो। हम में से अधिकतर लोग यह सोचते हैं कि जो व्यक्ति बहुत बोलता है वह ज्यादा बुद्धिमान होता है या उसके पास बहुत ज्ञान होता है, लेकिन सत्य इसके बिल्कुल उलट है। कम बोलना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह एक महान विद्या है जो हर किसी को नहीं आती। इसी विद्या को सीखने की शुरुआत एक बातूनी शिष्य ने तब की जब उसने अपने जीवन में अकेलापन, उपेक्षा और तिरस्कार का सामना किया। यह वही शिष्य था जो हमेशा दूसरों को सलाह देता रहता था, चाहे कोई मांगे या नहीं। अधूरी जानकारी होते हुए भी वह हर विषय पर अपनी राय देने लगता था। उसे लगता था कि अगर वह सब पर बोलता रहेगा तो लोग उसे ज्ञानी समझेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, उसकी बातों को हल्के में लेने लगे और उससे दूरी बनाने लगे। कोई उसका मित्र नहीं बनना चाहता था। जब यह बात शिष्य को भीतर तक चुभने लगी, तब वह अपने गुरु के पास गया। गुरु ने बड़े ही शांत भाव से कहा, मौसम बेटा, जो व्यक्ति यह समझ ले कि वह सब कुछ नहीं जानता, उसी से सच्ची विद्या की शुरुआत होती है। गुरु ने समझाया कि यह भ्रम ही सबसे बड़ी बाधा है कि मैं सब जानता हूं, इसलिए मुझे सब पर बोलने का अधिकार है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है, तभी हम विनम्र बनते हैं। और जब विनम्रता आती है, तब शब्दों पर संयम भी आता है।
नीति शास्त्र कहता है, नवाइम न ही ज्ञान सदृश्यम पवित्र में विद्यते, अर्थात ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र वस्तु नहीं है। लेकिन यह ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसमें संयम और मौन की समझ ना हो। गुरु ने शिष्य से कहा कि बोलना आसान है पर चुप रहना समझदारी है। उन्होंने कुछ गूढ़ बातें समझाई। जब कोई तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करे और तुम मौन रहो तो समय तुम्हारे पक्ष में न्याय करता है। जब तुम्हारे पास किसी विषय पर पूरी जानकारी ना हो तो बोलने की बजाय सुनना बेहतर होता है। जब कोई अपना दुख सुना रहा हो तब बोलने से ज्यादा उसका ध्यानपूर्वक सुनना अधिक मूल्यवान होता है। हर बात पर राय देना दूसरों के आत्मसम्मान में हस्तक्षेप करना होता है। कम बोलने वाला व्यक्ति गंभीर लगता है और उसकी बातों में असर होता है। जैसे अगर आप दिन भर संगीत बजाएं तो लोग ध्यान नहीं देंगे, लेकिन अगर आप सही समय पर एक सुंदर धुन बजाएं तो सब ध्यान से सुनेंगे। वैसे ही जब कोई व्यक्ति कम बोलता है पर सोच समझकर बोलता है तो उसकी बातों की कीमत होती है। शिष्य ने यह समझ लिया था कि अगर वह आदर पाना चाहता है तो उसे अपनी बोलने की आदत पर नियंत्रण रखना होगा। अब वह सोच समझकर बोलने लगा और धीरे धीरे उसके प्रति आश्रम के लोगों का व्यवहार भी बदलने लगा। गुरु के मार्गदर्शन से प्रभावित होकर जब शिष्य ने मौन की विद्या को अपनाने की ठानी तो गुरु ने उससे कहा, बेटा, कम बोलना सीखना आसान नहीं है, लेकिन अगर तू इन 5 परिस्थितियों में चुप रहना सीख गया तो समझ ले कि तूने आधी जिंदगी जीत ली गुरु की। यह बात सुनकर शिष्य ध्यान से बैठ गया और गुरु ने बड़े ही सहज और गहरे शब्दों में उसे वह 5 अनमोल अवसर बताए जब इंसान को हर हाल में चुप रहना चाहिए। नंबर 1, जब कोई आपकी भावनाएं समझने की स्थिति में ना हो। गुरु ने कहा, जब तुम्हें लगे कि सामने वाला तुम्हारे मन की बात नहीं समझेगा तो मौन ही बेहतर है। अक्सर हम अपने दुख दर्द सबको सुनाने लगते हैं, यह सोचकर कि शायद कोई समझेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया का ज्यादातर हिस्सा सिर्फ अपनी बातें सुनाना चाहता है, दूसरों की नहीं सुनना चाहता। लोग 2 बार सहानुभूति दिखा सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं। नीति शास्त्र कहता है, जो व्यक्ति हर किसी के सामने अपनी कमजोरी बताता है वह धीरे धीरे अपनी इज्जत खो देता है। इसलिए अपने दुख सिर्फ उन्हीं लोगों से साझा करें जो सच्चे हो, बाकी समय मौन ही आपकी ढाल है। नंबर 2, जब आपको किसी विषय की पूरी जानकारी ना हो। गुरु बोले, जब तुम्हारे पास अधूरी जानकारी हो तब बोलने से अच्छा है कि चुप रहो और सीखो। अधूरी जानकारी से की गई बातचीत ना सिर्फ आपकी छवि को बिगाड़ती है बल्कि लोग आपको गंभीरता से लेना भी छोड़ देते हैं। चाणक्य नीति में कहा गया है, अर्ध ज्ञान से बचो, यह विष के समान घातक होता है, इसलिए पहले सीखो, समझो, फिर बोलो, तभी तुम्हारी बातों का वजन होगा। नंबर 3, जब कोई किसी तीसरे की बुराई कर रहा हो। गुरु ने तीसरा अवसर बताया, जब कोई व्यक्ति किसी तीसरे के बारे में बुराई कर रहा हो, उला मजाक बना रहा हो तो उसमें कभी शामिल मत होना। आज वह तुम्हारे सामने किसी और की बुराई कर रहा है, कल तुम्हारे पीछे तुम्हारी करेगा। अगर तुम भी उसके साथ उसकी हां में हां मिलाओगे तो हो सकता है कि वह जाकर वही बात उस तीसरे व्यक्ति को बता दे और तुम फंस जाओ। नीति का गढ़ सूत्र है, बुराई की संगति से ज्यादा खतरनाक बुराई में चुप सहमति है, इसलिए ऐसे समय पर चुप रहो, यह तुम्हारी सुरक्षा कवच है। नंबर 4, जब कोई गुस्से में तुम्हें अपमानित कर रहा हो। गुरु बोले, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे ऊपर चिल्ला रहा है, अपशब्द बोल रहा है तो शांत रहो, जवाब में गुस्सा मत दिखाओ। गुरु ने समझाया, जब तुम मौन रहते हो तो सामने वाले को खुद ही अपनी गलती का एहसास होता है। वह या तो शर्मिंदा होता है या फिर अगली बार गुस्सा दिखाने से पहले सोचता है। रामायण में भी लिखा है, क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं, शांति है। लेकिन यह मौन सिर्फ अपनों के लिए है। अगर कोई अन्याय कर रहा हो तो उसका विरोध जरूरी है। चुप्पी तब कमजोरी बनती है जब वह अन्याय का समर्थन बन जाए। नंबर 5, जब कोई व्यक्ति अपना दुख साझा कर रहा हो। गुरु ने आखिरी बात कही, जब कोई तुमसे अपने जीवन की पीड़ा बांट रहा हो तो उसे बीच में मत टोकना, ना ही तुरंत सलाह दो। अधिकतर लोग सलाह नहीं सहानुभूति चाहते हैं, वे बस चाहते हैं कि कोई उन्हें ध्यान से सुने। नीति का मंत्र है समझने वाला कम बोलने वाले मुंह से बड़ा होता है।
कभी कभी बिना बोले, बस सुनकर ही हम किसी का सबसे बड़ा सहारा बन सकते हैं। कम बोलकर कैसे पाया शिष्य ने खोया हुआ सम्मान मौन बना। उसका परिचय। गुरु की 5 शिक्षाओं को सुनने के बाद उस शिष्य का चेहरा गंभीर हो गया था। अब उसमें एक नई समझ की झलक दिखने लगी थी। उसने महसूस किया कि अब तक वह लोगों से जुड़ने की जगह उन्हें खुद से दूर कर रहा था। बस अपनी ज्यादा बोलने की आदत की वजह से गुरु की बातों को उसने अपने जीवन का नियम बना लिया। अब वह हर बात पर अपनी राय नहीं देता था। जब उसके मित्र या साथी छात्र अपने दुख सुनाते तो वह केवल चुपचाप सुनता। जब कोई उससे राय मांगता तभी वह संयम से उत्तर देता। वह अब भी ज्ञान रखता था लेकिन दिखाने की कोशिश नहीं करता था। जहां पहले वह अधूरी जानकारी में भी सलाह देता था, वहीं अब वह कहता, मुझे इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है, मैं और जानने की कोशिश करूंगा। धीरे धीरे आश्रम के दूसरे विद्यार्थी उसके इस बदलाव को महसूस करने लगे। जो लोग पहले उसे टालते थे अब उसी से बातचीत करने में रुचि दिखाने लगे, क्योंकि अब वह शांति से सुनता था, किसी को बीच में टोकता नहीं था। और सबसे बड़ी बात, अब वह अनावश्यक बातें नहीं करता था। मौन बना उसका परिचय। समाज में अक्सर यह देखा जाता है कि जो लोग कम बोलते हैं वे ज्यादा प्रभावशाली लगते हैं। कम बोलना कोई डर या कमजोरी नहीं होती, यह आत्मविश्वास का प्रतीक होता है। जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास होता है उसे हर बात पर अपनी मौजूदगी जताने की जरूरत नहीं होती। नीतिशास्त्र कहता है, मौनम सर्वार्थ साधनम, अर्थात मौन वह साधन है जिससे सब कुछ पाया जा सकता है। शिष्य ने इस सूत्र को अपनाया। जब उसके साथ कोई क्रोधित होकर बात करता तो वह जवाब देने की बजाय शांत रह जाता। यह उसकी समझदारी की निशानी बन गई। अब उसे हल्के में नहीं लिया जाता, बल्कि उसकी बातें ध्यान से सुनी जाती। बोलने का बदला हुआ तरीका। अब वह हर बात पर तुम्हें ऐसा करना चाहिए नहीं कहता था, बल्कि पहले सामने वाले की बात पूरी सुनता और अगर सलाह मांगते तभी संयमित और विचारपूर्ण उत्तर देता। उसने समझ लिया था कि जरूरी नहीं कि हर किसी को हमारी राय चाहिए हो। लोगों को सबसे पहले एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सिर्फ सुने, जहां पहले उसके बोलने से लोग पीछा छुड़ाते थे। अब वही लोग उसे अपना सलाहकार मानने लगे। आश्रम के आचार्य भी अब उसे गंभीर और परिपक्व मानते थे। शिष्य से सीखा गया जीवन का पाठ उसने अपनी आदत को धीरे धीरे बदला, और यही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। बदलाव एक दिन में नहीं होता, लेकिन संकल्प के साथ हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलाव लाया जा सकता है। उस शिष्य की कहानी हर उस इंसान के लिए एक आईना है जो बिना सोचे समझे बोलता है, हर किसी को राय देता है और फिर यह शिकायत करता है कि लोग उसे महत्व क्यों नहीं देते। याद रखिए, मौन सिर्फ चुप रहना नहीं है, यह आत्मनियंत्रण की उच्चतम अवस्था है। दोस्तों, और अंत में एक सुंदर विचार, इसे हमेशा याद रखना, शब्द बाण की तरह होते हैं, एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आते, लेकिन मौन वह ढाल है जो हमें न केवल दूसरों से बल्कि खुद से भी बचाता है। अब वह शिष्य फिर से सभी के बीच सम्मानित था। मौन ने उसका वह परिचय बना दिया जो शब्द कभी नहीं बना पाए थे। भीष्म पितामह कहते हैं, द्रौपदी याद रखो, जिस प्रकार अग्नि केवल ईंधन से ही नहीं हवा से भी भड़कती है, उसी प्रकार क्रोध केवल घटनाओं से नहीं शब्दों से भी बढ़ता है। शब्दों का उपयोग करो, मरहम की तरह न कि तीर की तरह, क्योंकि वाणी में वह सामर्थ्य है जो रिश्तों को जोड़ भी सकती है और तोड़ भी। कुछ पल रुककर भीष्म अंतिम बार अपनी करुण दृष्टि से द्रौपदी की ओर देखते हैं। अब जब मेरी देह इस शरशैया पर शांत हो जाएगी, तब भी मेरी वाणी तुम्हारे अंतर में चेतना बनकर जीवित रहे कि मौन केवल चुप्पी नहीं, वह आत्मविजय की निशानी है, और सीमित वाणी वह सच्चे धर्म का आभूषण है। इसके बाद भीष्म शांत हो जाते हैं। सूर्य उत्तरायण की ओर बढ़ रहा है। द्रौपदी की आंखें भीग चुकी हैं, पर अब उनमें पश्चाताप नहीं, बोध की ज्योति है। भीष्म का यह अंतिम उपदेश मानवता के लिए अमर सीख बन जाता है। दोस्तों, यदि इन विचारों को आपने अपने जीवन में लागू कर लिया तो विश्वास मानिए, कभी आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। इस वीडियो के विषय में आपके क्या विचार हैं? कमेंट में जरूर साझा करना। चलिए मिलते हैं आपसे
अगली कहानी एक और वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णस।